Hello everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे। यूनिट 1 जो था कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो इस यूनिट में हमारे ये 3 जो सब टॉपिक हैं ये हमारे कवर हो चुके हैं, और आज हम जो पढ़ेंगे वो सब टॉपिक नंबर 4 और सब टॉपिक नंबर 5 हम पढ़ेंगे। फोर्थ वाला काफ़ी छोटा है, इसको हम इन्फोग्राफिक के बेसिस पे ही पढ़ लेंगे फटाफट। फोर्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, इसे हम थोड़ा वक्त देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सब टॉपिक नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बनता है वो खाली इतना सा बनता है कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस बताइए क्या है। तो अगर याद हो आपको तो हमने जो हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है उसमें ये एक इन्फोग्राफिक पढ़ा था कि मैथ्स जो है वो साइंस ऑफ रीजनिंग है, तर्क का विज्ञान है, सोचने की शक्ति बढ़ाता है, सटीक है, ये हमारी सोचने की शक्तियों को मजबूत करता है, जो अपना नेचर है उसके हिडन पैटर्न्स को बताता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में हमें यही जो पॉइंट्स हैं बस इन्हें ही हाईलाइट करके और थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले देखिए कॉग्निटिव एंड स्किल डेवलपमेंट में मैथ्स का इंपॉर्टेंस। सेम चीज कि मैथ्स क्रिटिकल थिंकिंग में काम आता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता उसे इंप्रूव करता है, आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी किस तरह से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करते हैं उसमें मैथ्स हेल्प करता है। उसी प्रकार से एवरीडे लाइफ में कैसे मैथ हेल्प करता है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट हो, कुकिंग करना हो, कहीं पे आप ट्रैवल करने जा रहे हो, ठीक है। फिर प्रोफेशनली मैथ्स कैसे हमें हेल्प करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग में, साइंस में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद मेडिसिन में मैथ्स का कहाँ रोल होता है, कंप्यूटर साइंस और एआई में। उसी प्रकार से यहाँ पे बैकबोन ऑफ लर्निंग है मैथमेटिक्स, कैसे हमारा कैसे कैसे इंटरडिसिप्लिनरी टूल है, अलग अलग पर्टिकुलर डिफरेंट डिसिप्लिन में मैथ काम आता है। एक हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है किसी की पूरी तरह से पूर्णतः जो डेवलपमेंट होती है उसे कैसे हेल्प करता है मैथ्स। तो बस यही चीजें हैं, आपको एग्जाम में आएगा जितने भी मार्क्स का शॉर्ट आंसर ही है ये, कुछ ही मार्क्स का आएगा, तो इतना ही आपको लिखना है बस एलाबरेट करके। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सब टॉपिक पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑलमोस्ट ये एग्जाम में आता है एवरी ऑल्टरनेट ईयर। 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है, तो इसे हम थोड़ा अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा। तो हम टॉपिक पे ही ध्यान देते हैं पहले कि नाम क्या है इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज। तो इसे हम हिंदी में कहें तो अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड है। तो मैथ्स पढ़ाने के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, क्या होते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस शब्द एम्स और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। क्योंकि जनरली हम डेली जो हमारी बोली की भाषा होती है, खड़ी बोली हिंदी, उसमें एम्स ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जब टीचिंग की बात आती है या करिकुलम की बात आती है या स्कॉलर रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं, तो उनमें ना हम लोग ऐसे ही कोई शब्द नहीं कह देते हैं, हर शब्द का एक मतलब होता है। जैसे कोर्ट की भाषा होती है, तो कोर्ट में एक शब्द भी इधर से उधर हो जाता है तो पूरे फैसले बदल देता है। जमीन के कागजात में एक भी शब्द इधर से उधर होता है, काफी चीजें बदल जाती हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या इसका मूल रूप से क्या इसका मीनिंग होता है। तो हम सबसे एंड वाली स्लाइड में आ जाते हैं, वहां पर ये चीज मैंने मेंशन की है। तो ये देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से बताऊंगा कि एम्स अलग चीज होती है, गोल्स अलग चीज होती है और ऑब्जेक्टिव अलग चीज होती है, खाली समझने के लिए। बाकी हम पूरे इस सब्जेक्ट में एम्स और गोल्स को एक ही चीज मानेंगे, खाली समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा। तो पहले हम रीड करने के बाद समझते हैं कि इंट्रोडक्शन। So the words aims, goal and objectives are used in teaching mathematics. They look similar. ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन साइज। हाँ, they look similar but have different meanings, ठीक है। जो वर्ड्स हैं एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये मैथ्स में बहुत यूज किए जाते हैं। ये दिखने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, मतलब में एक जैसे हैं, पर इनका बहुत अलग मतलब होता है, ठीक है। वही हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो एम और गोल होता है, दोनों एक ही चीज है लगभग, उनका मीनिंग होता है ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स, अर्थात बड़े और लंबे समय वाले लक्ष्य। और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्पेसिफिक मेजरेबल शॉर्ट टर्म आउटकम होता है,
छोटे समय के योग्य परिणाम जो होते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आगे मैं इसको इन्फोग्राफिक के बेसिस पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट मैं एक डेफिनेशन आपको रीड करवा रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं इस इन्फोग्राफिक के ऊपर कि ये क्या कह रहा है। तो इस इन्फोग्राफिक में एम्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, तो एक बार हम आ जाते हैं एक और इन्फोग्राफिक जो थोड़ा सा और इजी कर देगा आपका काम। हाँ, ये देखिए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक पर्वत पर चढ़ाई करनी है, ये आपका पर्वत है, तो ये आपका हो गया एम। ठीक है, क्योंकि पर्वत पर चढ़ाई करना एक बड़ा उद्देश्य है, तो ये आपका हो गया एम यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आपको कैसे करोगे, आप कहाँ से शुरू करोगे, कुछ कदम रखोगे, पहला कुछ प्लान करोगे। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें लोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में, ताकि लॉन्ग टर्म का बड़ा आपका एम अचीव हो सके। और गोल बेसिकली जो होते हैं वो बीच में छोटी छोटी चीजें आप डिसाइड करोगे कि मैं यहाँ से चला तो इतना मीटर यहाँ पे पहुंच गया, बेस कैंप में पहुंच गया मैं। ठीक है, फिर उसके बाद छोटी चोटी पे मैं पहुंचा, ये गोल्स होते हैं। तो बेसिकली गोल और एम एक ही चीज है कि जहां पर आप खड़े हैं, जिस जगह पे स्टार्टिंग में है, वहां से क्या कदम ले रहे हैं आप कि आप फाइनल अपने गंतव्य तक पहुंच जा रहे हैं। तो अब हम इन्फोग्राफिक पे आ जाते हैं वापस, जो हमने पहले खोला था। ये रहा। तो एम जो होता है वो बिग पिक्चर होता है, जैसा कि आपने देखा, बिग पिक्चर यानी बड़ी चीज। वहां पे हमने पहाड़ जो था, पर्वत एग्जाम्पल रखा था कि एम का मतलब हमें कोई स्पेसिफिक बड़ी जगह पे जाना है, और हमें कैसे जाना था, प्लान करके। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है गिव डायरेक्शन टू द होल एजुकेशन सिस्टम। अब हम जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसका एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या होता है ये। तो जो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है। ठीक है, उस कॉलेज का एम है कि हमें बेस्ट कॉलेज बनना है आने वाले टाइम में, अपने एरिया का, अपने स्टेट का। ठीक है, बेस्ट कॉलेज बनना है। तो ये एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा पिक्चर हो गया, जैसे कि पर्वत, बड़ी जगह पे हमें जाना था। तो अब उसको कैसे वहां तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो टीचर्स को, फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। ठीक है, मेहनत करवाइए, अच्छी प्लेसमेंट कंपनीज बुलाई जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाएगा। ठीक है, ताकि एक बड़ा गोल, बिग पिक्चर अचीव हो सके। तो इस तरह से जो हमारा एम होता है वो लॉन्ग टर्म विजन होता है कि अच्छा कॉलेज अगर हमें बनना है तो एक दिन में नहीं बना जाएगा, ये लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो तो हर दिन आप अचीव करते हो, हर दिन फैकल्टी क्लास में जा रहा है। ठीक है, बच्चे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, अटेंडेंस पूरी है। तो ये शॉर्ट टर्म क्विक विंस होते हैं, ये डेली आप जीतते हो। तो जो एम होते हैं ये क्लासरूम के बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, दे आर बियॉन्ड द क्लासरूम, अटेनमेंट इज ऑफन बियॉन्ड द इमीडिएट स्कोप ऑफ करिकुलम। उदाहरण के तौर पे आपको अच्छा कॉलेज बनना है, तो ये क्लासरूम के बियॉन्ड भी ये चीज है। ये सिर्फ मात्र कह देने से या अच्छा सिलेबस, अच्छे फैकल्टीज से नहीं होगा, और बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे। इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है मार्केट में, जॉब मार्केट कैसा है, बच्चे घर जाके क्या पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं। बट अगर हम छोटे लेवल पे बात करें ऑब्जेक्टिव में, तो ये रीचेबल होता है कि भाई बाहर जो भी है, पर हमारे हाथ में क्या है कि हम अच्छे फैकल्टीज बुला लें कॉलेज में, बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें मेहनत करवाएं, अच्छी कंपनीज आए। ये हमारे रीच में होता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे रिपीट करके अगेन एंड अगेन लिखी गई है। जैसे जो एम होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि काफी सारे डिसिप्लिन में ही कॉमन होता है। हम मैथ्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन जनरल हार्ड वर्क। बट ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये कोर्स स्पेसिफिक होते हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज बनना है तो किस चीज का बनना है, एमबीए का, इंजीनियरिंग का। यहाँ पे बेस्ट बनना है आपको एम में, बट स्पेसिफिकली किसका बेस्ट बनना है वो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, इररिलेवेंट है वैसे, ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन आप बेसिक आइडिया समझने की कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे भी गोल और ऑब्जेक्टिव के बीच में बताया गया है हमें डिफरेंस। हमने यहाँ ऊपर क्या पढ़ा था, एम और ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे गोल और ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको कहा था कि गोल और एम हमें एक ही चीज कंसिडर करनी है। ठीक है, गोल स्लैश एम, ये एक ही चीज कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो गोल है वो भी एम जैसा ही जनरल आउटकम होता है कि है ना, हमें बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना है। बट कैसे बनना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, एम जो होता है वो गाइड, गोल जो होता है वो गाइडिंग लाइट होता है कि हमें बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनना है, ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है। ठीक है, और वही ये फाउंडेशन होता है, इसको आप डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हो कि हम हमारे गोल की तरफ कितना बढ़ रहे हैं, कितना फाउंडेशन स्ट्रांग है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है गोल्स सेट द विजन, ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड द लेसन, ठीक है। अर्थात गोल जो होता है वो उद्देश्य आपका डिसाइड करता है क्या करना है आपको, और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका स्टेप बाय स्टेप एक लेसन बिल्ड करता है। जैसे बुक्स में लेसन होते हैं, लेसन 1 लेसन 2 ऐसे कंप्लीट बुक बनती है, तो वैसे ही जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके लेसन होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आप क्या लेते हैं, और गोल जो होता है वो फाइनल आउटकम होता है आपका। ठीक है, ये कई सारे स्लाइड्स इन्फोग्राफिक के मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप मल्टीपल एंगल से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये वन लाइनर है जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि एम्स या गोल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके स्पेसिफिक होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मेजरेबल होते हैं। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं एम्स जो हैं वो बड़े और लंबे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स छोटे होते हैं। तो उसके बाद ये कंफ्यूजन को और हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा एक इन्फोग्राफिक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इन्फोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें भी वही चीज दी गई, देखिए ऑब्जेक्टिव अब इसे हम क्लासरूम लेवल पे ले आते हैं क्योंकि हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें कैसे गोल्स एम्स ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएगा। तो मान लीजिए क्लासरूम लेवल पे आप स्टूडेंट को सिखा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाए, कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, या फ्रैक्शंस आप सिखा रहे हैं कि 1/2 प्लस 3/2 कैसे होगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम का। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव से आपका क्या गोल फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा करने से बच्चे की मैथमेटिकल रीजनिंग इंप्रूव हो रही है। आप उससे एल्जेब्रा पढ़ाएंगे, आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाएंगे, आप उसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो बच्चे की मैथमेटिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी, उसकी और स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो इस बेसिक ऑब्जेक्टिव क्लासरूम ऑब्जेक्टिव से एक बड़ा उद्देश्य पूरा हो रहा है, और ये उद्देश्य हमारा गोल कहलाता है। इसी को हम बड़े लेवल पे जब ट्रांसलेट कर देते हैं कि जैसे समाज का क्या भला होगा मैथ्स पढ़ने से, तो फिर हम वही सारी चीजें आ जाती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, इकोनॉमी में, बैंकिंग में, डेली एक्टिविटीज में, इंजीनियरिंग में मैथ्स आपको एक बड़ा गोल देता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एक सीढ़ी की तरह है जो ऑब्जेक्टिव्स है, थिंक ऑफ इट एज अ लैडर। एम्स और गोल्स जो है वो टॉप पे हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ डिफरेंशिएट किया है इनमें, बट आप एक ही मानिए कि एम और गोल जो है वो यहाँ ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, सीढ़ी होते हैं, और ऊपर जाने की सीढ़ी होते हैं ये। ठीक है, आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया तो उससे ओवरऑल क्या गोल फुलफिल हुआ, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने सीढ़ी भी बनाई है कि जो सीढ़ी होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, जो आपके एम और गोल को फुलफिल करने में हेल्प करती है। तो ये 3-4 इन्फोग्राफिक आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे भी समअप किया है मैंने सब, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें मल्टीपल इन्फोग्राफिक्स यूज किए हैं, ताकि आप मल्टीपल एंगल से चीजों को पढ़ेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो हमने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वापस स्टार्टिंग में अपना। हाँ जी, तो अब यहाँ पे ये हो गया था हमारा। तो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका इसी तरह का आएगा। ये पहले एग्जाम में आया हुआ भी है, चौधरी जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उसमें ये डिस्क्राइब द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज, ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न अक्सर एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपके आते हैं एग्जाम में। तो अब कैसे आपने जो एम्स और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स है, ये कैसे आपने एक स्टोरी पूरी रची है, ये आपको लिखनी है। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक का आप आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद बीच में आ जाती है मेन बॉडी है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन में आप एक छोटा सा शुरुआत करेंगे कि भाई ये टॉपिक क्या है, जैसे आपका ये पेज है मान लीजिए, तो आप शुरुआत करेंगे, इतना इंट्रोडक्शन लिखा आपने, फिर बीच में जो भी आपको डिटेल्स लिखनी है, और एंड में कंक्लूजन आपको करना होता है। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा कि मैथमेटिक्स इज टॉट एट द सेकेंडरी स्टेज बिकॉज इट इज यूजफुल, इट डिसिप्लिन्स द माइंड एंड इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। वही चीज की मैथ्स जो है वो बियॉन्ड नंबर्स है, यूजफुल है काफी, आपके माइंड को डिसिप्लिन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैथ्स को टीच करने के। ठीक है, ये वही चीज है, यहाँ पे फिर से मैंने एक इन्फोग्राफिक बना दिया है एम्स और ऑब्जेक्टिव का, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। तो यहाँ पे अगेन डेफिनेशन है कि एम जो होता है, अब हम इसको मैथ सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अभी हमने उसको काफी सारे एग्जांपल्स के साथ देखा कि है ना, एक कॉलेज है उसको अच्छा कैसे बनाना है, एक ब्रॉड एम है। तो अब हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जो कि पैडागॉजी, पढ़ाने का तरीका क्या है, उसमें जो एम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एम जो होता है वो ब्रॉड टर्म गोल होता है, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने का। और जो एम होता है मैथ्स पढ़ाने का,
वो ये बताता है कि वाई डू वी टीच मैथमेटिक्स, कि हम मैथ क्यों पढ़ाते हैं, क्या एम है हमारा। ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं, बेसिकली कोई भी चीज हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या एम है उसका। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल आउटकम्स होते हैं, जो हमने पहले डेफिनेशन देखी। ये क्या आंसर करते हैं, व्हाट चेंजेस विल अकर इन स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग। ठीक है, तो जो पहला एम था वो बता रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज। ठीक है, आंसर कर दी हमने क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अब प्रश्न आता है कि अगर पढ़ लिया हमने, तो पढ़ने के बाद स्टूडेंट को क्या फायदा हुआ, क्या चेंज आया एक स्टूडेंट के अंदर। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप में क्या चेंज आया वो पढ़ के। तो वैसे ही मैथ्स हमने क्यों पढ़ाई, और अगर पढ़ाई तो उसके बाद क्या चेंज आया स्टूडेंट में, ये होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। क्यों जो है वो है एम, और जो चेंज है वो है ऑब्जेक्टिव। तो इसे हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैथ्स में जो एम होता है, ठीक है, एम की बात करेंगे हम, कि एम जो हमें क्यों का आंसर दे रहा था, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भैया मैथ। ठीक है, तो क्यों का आंसर करने के लिए हमें ये चीजें चार हमारे पास पॉइंट हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है, डिसिप्लिनरी, कल्चरल और सोशल एम। बस आप याद रखिएगा कि आपको क्यों लगाना है हर चीज से पहले। हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ताकि प्रैक्टिकल और यूटिलियरियन एम आपका फुलफिल हो, व्यवहारिक उद्देश्य हो। सेकंड पॉइंट, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथ फिर भी, ताकि डिसिप्लिनरी एम हमारा पूरा हो सके। ठीक है भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथ, ताकि कल्चरल एम हमारा फुलफिल हो सके, सांस्कृतिक उद्देश्य। अगला क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम मैथ्स, सोशल एम हमारा पूरा हो सके, सामाजिक उद्देश्य। तो अब यही जो चारों पॉइंट्स हैं इनको हम नीचे डिटेल में देख लेते हैं। ये जो सबसे पहला है, क्यों पढ़ रहे हैं मैथ्स, प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन एम जो है हमारा, तो उसके अंतर्गत देखिए ये चीजें आ जाती हैं हमारी, कि मैथ्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उससे प्रैक्टिकल चीजें हमारी लाइफ की इजी हो रही हैं। ठीक है, डेली लाइफ जो है, शॉपिंग, मनी रिलेटेड चीजें, ठीक है, खरीदारी। फिर उसके बाद रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना, नौकरी और व्यवसाय में मैथ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ग्राफ्स को मेजर करना। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है यहाँ पे, कि अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हुए, 50 के। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने बचपन में मैथ्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने क्यों पढ़ी थी, उसका क्या फायदा हुआ, क्यों पढ़ी थी, ताकि प्रैक्टिकल एम हमारा फुलफिल हो सके। ठीक है, वही सेम चीज जो इन्फोग्राफिक में पढ़ी हमने यहाँ लिखी हुई है, कि मैथ्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं हम, रेशियो प्रोपोर्शन समझते हैं, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, बेसिक स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये हमारा पहला एम हो गया। अब दूसरे एम पे हम आ जाते हैं। फिर कोई पूछ रहा है कि भाई क्यों पढ़ते हैं हम मैथमेटिक्स, और कारण बताओ मुझे। ठीक है, तो दूसरा कारण है डिसिप्लिनरी एम होता है, इसलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अनुशासन आता है। तो अब अनुशासन कैसा आएगा, सोच के लेवल का अनुशासन, क्योंकि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप तर्क वितर्क कर रहे हो। ठीक है, क्यों है, कैसे है, थियरम्स पढ़ रहे हो आप। ठीक है, हेंस प्रूव्ड चीजों को प्रूव कर रहे हो। तो रीजनिंग और लॉजिकल पावर आपकी इंप्रूव हो रही है, इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव हो रहा है। तो जब ये दोनों चीजें आपके अंदर आ रही है, रीजनिंग कोई भी चीज को लेके, और आपकी एकाग्रता और मानसिक अनुशासन, तो कैसी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए आप उसको प्रोसेस करोगे। यहाँ पे ये जो खिचड़ी की तरह धागा बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि कैसी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि आपका दिमाग इतना अच्छे से काम कर रहा है मैथ्स के कारण, तो आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे और स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करोगे, और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इससे एक डिसिप्लिन आया आपके दिमाग में, कैसा डिसिप्लिन, रीजनिंग का, ठीक है, एक्यूरेसी का, दिमाग को कंसंट्रेशन में लाने का मेंटल डिसिप्लिन आपके अंदर है, इसलिए हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। दूसरा एम हो गया। ठीक है जी, अब कोई फिर से पूछ रहा है कि और कारण बताओ कि भाई मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो तीसरा एम है कल्चरल एम, यानी सांस्कृतिक उद्देश्य। तो सांस्कृतिक उद्देश्य में कुछ नहीं है कि मैथ्स बताया गया है, मैथ्स जो है वो ह्यूमन का जो कल्चर डेवलपमेंट है, मतलब इंसान काफी वक्त से, एंशियंट टाइम से, मिडिवल टाइम से जो मैथ्स का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे पहले लोग सूरज को देखते थे, टाइम डिसाइड करते थे, फिर घड़ियां आई। ठीक है, घंटा घर डेवलप हुए, जंतर मंतर फेमस एग्जाम्पल है। तो जो भी मैथ्स की हिस्ट्री है जो कि इंसान के डेवलपमेंट में मदद करती है, उसको समझने के लिए भी हम मैथ पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी थियरम्स ऐसी हैं जो 200-300 साल पुरानी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 700-700 साल पहले किसी ने बताई थी, आज वो प्रूव हुई हैं। तो उस कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए, मैथमेटिशियंस के कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को जानने के लिए हम मैथ्स को पढ़ते हैं, कल्चरल एम, यही यहाँ पे बताया गया है ये इन्फोग्राफिक में। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि भाई फिर कोई पूछ रहा है कि और कुछ बताओ कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथ्स। ठीक है, क्या एम है मैथ्स पढ़ने का। तो एक सोशल एम है, सामाजिक उद्देश्य है। तो आप बेसिकली ये सामाजिक उद्देश्य पढ़ के ही जान सकते हैं
कि जब आपने मैथ्स पढ़ी है तो समाज को कैसे उससे हेल्प मिलेगी, आप डेटा समझ पाएंगे, ठीक है, जैसे वेदर का डेटा होता है, गूगल मैप्स का डेटा होता है, बारिश का डेटा होता है, आप समझेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे, आप चीजें डेवलप करेंगे, सोसाइटी को फायदा होगा, सोशल एम फुलफिल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होगी, लॉजिक होगा, वही चीजें रिपीटेडली आपको घुमा फिरा के यहाँ पे भी वही लिखनी है, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड कैसे करेंगे कि एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डिसिप्लिन एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। वही जो 4 पॉइंट हमने लिखे थे उन्हीं को बना के कि ये मैथ्स पढ़ने से हमारा दिमाग लॉजिकल होगा, डिसिप्लिन होगा, हम प्रैक्टिकल बनेंगे और समाज को हेल्प करेंगे। इस तरह से आपको कंक्लूड कर देना है। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हमने सबसे पहले एम्स और ऑब्जेक्टिव को बेसिकली समझा क्या होता है। फिर पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया, उसमें क्या था, एम। एम के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं हम कोई चीज। तो ऑब्जेक्टिव बच गया, तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव में क्या और वेराइटीज हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड देयर रिलेशनशिप विद जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अर्थात जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हमने ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉड डेफिनेशन पढ़ ली कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी सिस्टम का, कॉलेज का, कंट्री का स्टेप बाय स्टेप जो छोटी चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ गया, हमने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। तो ये इसलिए आया क्योंकि ये हम अब पैडागॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। पैडागॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि भाई मैथ अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टीचर को इंस्ट्रक्शन देने होंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए ये कहलाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम आ जाते हैं, इसका भी हमें इंट्रोडक्शन देना है। क्या है इंट्रोडक्शन, कि भैया मैथमेटिक्स टीचिंग में टीचर को डिसाइड करना होता है कि स्टूडेंट्स को क्या लर्न करना है और क्या वो एट द एंड ऑफ द लेसन क्या सीखेंगे, ठीक है। गणित पढ़ाते समय शिक्षक को पहले यह तय करना होता है कि लेसन के अंत में विद्यार्थी क्या सीखेंगे। इसे ही हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। टीचर पढ़ा रहा है आपको कोई भी चीज, मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर ने शुरू किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जब शुरू किया टीचर ने, तो टीचर को पता है कि जैसे ही लेक्चर एंड हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वही है कि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर को पढ़ाने से पहले पता होता है कि विद्यार्थी क्या सीखेंगे। यही होता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं, इसको और समझते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वही हमने ऊपर एग्जांपल दिया था, उदाहरण के तौर पे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और उसने डिसाइड किया वो आज फ्रैक्शन पढ़ाएगा, फ्रैक्शन जो चैप्टर है। तो फ्रैक्शन में उसने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए, क्लास में इंस्ट्रक्शंस दिए बच्चों को कि बच्चों ये 1 यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2, तो ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है, और इसके नीचे हम ऐसे लाइन खींच के दूसरा नंबर लिख दें तो ये फ्रैक्शन बन जाता है। तो इस तरह से टीचर ने पढ़ाया और इसका आउटकम क्या आया बाहर में कि स्टूडेंट 2 फ्रैक्शन को अब करेक्टली जोड़ पा रहा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया कि टीचर ने एक चीज डिसाइड की, कैसे पढ़ाना है वो बताया और उसका आउटकम क्या आया, ठीक है। तो फिर से हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर द स्पेसिफिक एंड डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द टीचर फॉर पर्टिकुलर लेसन सब यूनिट, ठीक है। दे डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दे फोकस ऑन बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स। हिंदी में हम पढ़ते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हम टर्म पढ़ रहे हैं उसका मतलब शिक्षक द्वारा लेसन सब यूनिट के लिए बनाए गए विशिष्ट और स्पष्ट उद्देश्य होते हैं कि हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब यूनिट्स उसके सब चैप्टर्स क्या होंगे, और ये बताते हैं कि पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या कर पाएगा। कि भाई आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो आप 2 फ्रैक्शंस को जोड़ पाओगे, फ्रैक्शंस लाइफ में ऐसे यूज कर पाओगे, यही चीज यहाँ पे बताई गई है, फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो एम और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ये जनरल शब्द आप छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। रिलेशनशिप क्या है एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में, तो यहाँ पे बताया गया कि एम जो है वो ब्रॉड और लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, एम क्या होते हैं, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ के हम, ठीक है। और बाकी जो 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो उसी तरह ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, जो एम हमने डिसाइड किया उसी को पूरा करने का एक जरिया होता है। कि एम आर ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे समय वाले लक्ष्य होते हैं। तो अब लंबे समय वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो टीचर होता है वो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है और क्लास में टारगेट, उन्हें क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का नाम दिया जाता है। कि बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक इन्हें छोटे क्लासरूम टारगेट्स में बांटता है जिन्हें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये हमने एक तरह से बेसिकली डिफरेंस पढ़ लिया
कि मैथ्स में पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स से अगर हम रिलेट करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को, तो क्या फर्क होता है दोनों में। ठीक है, तो अब हम इसे एक डायग्राम के बेसिस पे भी जान लेते हैं। आप ये डायग्राम्स अपने एग्जाम में जरूर ड्रॉ कीजिएगा, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जो एग्जामिनर होता है उसे पता चलता है कि आपने चीजों को समझा है, आपने रटा नहीं है, औरों की तरह आप सिर्फ पेज नहीं भर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एम, सबसे ऊपर एम है हमारा, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर ने डिसाइड किया कि भैया हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और उससे क्या एम पूरा हो रहा है, एम जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है, एम यही पूरा हो रहा है कि बच्चा अब फ्रैक्शन पढ़ने के बाद 1/2 प्लस 3/4 को ऐड कर पाएगा। या फिर हमने आम भाषा में अगर इससे बात करें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें अच्छे फैकल्टीज हैं, ठीक है, अच्छी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उससे क्या एम फुलफिल हो रहा है, इंस्टीट्यूशन का नाम हो रहा है कि दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से। तो ये दोनों चीजों को आप रिलेट कीजिए, कैसे आम जीवन में एम्स और ऑब्जेक्टिव और मैथ्स में एम्स और ऑब्जेक्टिव। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हमने एम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, 4-5 जो टॉपिक्स थे, तो वैसे ही जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, ऑब्जेक्टिव जो है उसका भी क्लासिफिकेशन होता है कि भाई क्या क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्लासरूम में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक टीचर ने क्लास में कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ लिया, हम ये क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या फायदा होगा इससे। तो यही चीज हमें यहाँ पे बतानी है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। टीचर जो है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है क्लास में, कि चलो भाई बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा ये पढ़ के, एक स्किल डेवलप होगी बच्चे की, फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चे को, यही ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों कंफ्यूजिंग है थोड़ा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, बट एग्जाम में आपको यही सेम चीजों को थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके रिपीटेडली लिखना है। तो अब पहला है, ये इसमें चार हमारे सेपरेशन है, चार टाइप हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। पहला है हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा स्किल ऑब्जेक्टिव, तीसरा एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव और चौथा एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। अब इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। तो देखिए, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य सबसे पहला ये है कि बच्चे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ज्ञान और समझ आए बच्चे में। ठीक है, बच्चा जो है, ठीक है, स्टूडेंट जो है हमारा, वो मैथ्स की लैंग्वेज सीखे, उसके टर्म्स को, सिंबल को, स्टेटमेंट्स, फॉर्मूला, लॉजिक, डेफिनेशन, ये सारी चीजें बच्चा सीखे। ठीक है, आ, बच्चा क्या क्या सीखेगा, नंबर सीखेगा, डायरेक्शन सीखेगा, चीजों को मापना कैसे है, मेजर कैसे करना है वो सीखेगा। बच्चा फैक्ट सीखेगा, प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ये सब चीजें। रिलेशन सीखेगा कि दो मैथ्स के टॉपिक में कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम ग्राफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन क्या है इसमें, इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिलेशन सीखेगा। गणित का विकास और गणितज्ञों का योगदान, मतलब मैथ्स और मैथमेटिशियंस जो हैं उनका क्या योगदान रहा है, रामानुजन ने क्या किया था, फेमस जो मैथमेटिशियंस हैं पुराने, पाइथागोरस, उनका क्या योगदान है। ये ऑब्जेक्टिव रहता है टीचर का बच्चों को पढ़ाने का। अब दूसरा क्या उद्देश्य होता है टीचर का मैथ पढ़ाने का, कि बच्चे में स्किल आए, कौशल। उद्देश्य, स्किल क्यों जरूरी है, क्योंकि स्किल के बेसिस पे ही भविष्य में जाकर बच्चे को जॉब मिलती है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा हर जगह बात चल रही है कि स्किल्स ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट करो, डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल्स लाओ। तो मैथ्स आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये टीचर का उद्देश्य होता है पढ़ाते वक्त कि बच्चे में स्किल आए। क्या स्किल आए, कि भैया जो बच्चा है वो मैथ्स पढ़ने के बाद, ठीक है, गणित भाषा का सही से उपयोग कर सके। ठीक है, स्पीड आए उसको समझने में, चीजें करने में स्पीड आए, ठीक है, एक्यूरेसी आए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप हो। ठीक है, ओरल और मेंटल कैलकुलेशन वो कर सके, जिसे हम वैदिक मैथ भी कहते हैं। स्केल्स को, कंपास को उपयोग करना वो सीखे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाना सीखे वो बच्चा, कि है ना भाई, ट्राइंगल, कोन, स्फेयर, ये सब क्या होता है, कैसे बनता है क्यूबॉइड, ग्राफ को पढ़ना सीखे बच्चा। ये एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का। ठीक है, अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर अगर मैथ्स पढ़ा रहा है तो क्लास में, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, कि भैया बच्चे ने स्किल भी सीख ली, बेसिक चीजें भी सीख ली, पर काम क्या आएंगे, ये क्या एप्लीकेशन है इनका। तो टीचर इसी उद्देश्य से पढ़ाता है कि उदाहरण के तौर पे टीचर ने आपको पहले स्केल दिखाया कि देखो स्केल में ये सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता है, पर 5 सेंटीमीटर क्या काम आया, क्या एप्लीकेशन है इसकी, वो आप धीरे धीरे जब बड़ी क्लास में जाते हो तो सीखते हो चीजों का एप्लीकेशन क्या है। तो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ाने का एक। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कि जो हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे,
डेली लाइफ में मैथ्स को इस्तेमाल करना सीखे, डेटा को एनालाइज करना सीखे, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, मैथ्स लैंग्वेज में लिखना मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन आए उनको सॉल्व करना, फिर आगे बड़ी क्लास में जाके साइंस जैसे सब्जेक्ट में मैथ्स का यूज करना, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह पे मैथमेटिक्स आती है। तो टीचर ये उद्देश्य से भी पढ़ाता है कि बच्चा जो है उसमें एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से चीजें डेवलप हों, ठीक है, प्रयोग कैसे करे उस नॉलेज को वो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो आ जाता है एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि जो मैथ्स पढ़ाया टीचर ने उससे बच्चे में क्या डेवलप हो, बच्चा जो हो वो क्या डेवलप करे। तो गणित से एटीट्यूड विकसित होता है, ठीक है। एटीट्यूड क्या कि भाई आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो देखते वक्त कि सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो बेसिकली इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जिनमें ना नॉर्मली सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो उनके जो सब पॉइंट्स या टॉपिक्स होते हैं वो भी रिपीटेटिव से लगते हैं, और आपको एग्जाम में इन्हीं को घुमा फिरा के बार बार चीजों को थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल के आपको लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो हम कहाँ थे कि गणित से एटीट्यूड विकसित होता है, खुद बच्चा जो है सॉल्यूशन खोजता है, ठीक है, डेटा पर्याप्त है या नहीं पहचानता है, आंसर्स को वेरीफाई करता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। देखिए वही बात आ रही है बार बार, लॉजिकल थिंकिंग, आत्मविश्वास बढ़ना, तर्क के साथ अपनी बात रखना। तो आपको बेसिकली बस ये जो मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आ जाते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, ये जो स्किल ऑब्जेक्टिव है, मेन पॉइंट है, जैसे ये हाँ, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये मेन आपकी हेडिंग्स हैं, ये आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आप नीचे वही चीजें घुमा फिरा के लिखिए, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये मेन है, ये हाईलाइटिंग फैक्टर है। ये आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर को लगेगा आपने कुछ भी लिखा है। तो ये आपको हाईलाइट करके लिखना है, उसके नीचे बेसिक वही इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के आपको लिखनी है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब इसी को हम कंक्लूड कर देंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लेसन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टीचर बनाता है, कि हर लेसन में क्या सीखेंगे हम, कैसे सीखेंगे, और उससे आगे क्या फायदा होगा, क्या आउटकम आएगा, स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, बस यही चीज है। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने पहले पढ़ लिया था। तो अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। वही सारी चीजें जो ऊपर हमने दोनों कि पहले एम डिफाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद एम्स के जो टाइप हैं वो आप मेंशन कीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के जो 4-5 टाइप मैंने बताए वो मेंशन कर दीजिए। घुमा फिरा के जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इसी के इर्द गिर्द आएगा, बस भाषा बदल दी जाएगी, ठीक है। जैसे विच एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वुड यू स्ट्राइव टू अचीव व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स, सेम चीज है, बस भाषा बदल दी गई है। ये आपके पहले कुछ क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है। ये सेम ही इसमें भी लैंग्वेज देखिए, नेम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये एमडीयू 2018, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो यही आपके प्रश्न आएंगे घुमा फिरा के, और आप इजीली इस स्लाइड्स और इन्फोग्राफिक के बेसिस पे आप कर पाएंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये नोट्स का, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा रिवाइज करने के लिए। So once again, thank you so much. I will see you in the next lecture.